नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 10 और 11 जनवरी 2025 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बिकम द 10th फुल मेंबर ऑफ द ब्रिक्स ग्रुप। तो हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य बन गया है? तो ये इंडोनेशिया बना है। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, हु वॉन द टाइटल ऑफ अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025। तो अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? तो आप आंसर है अनाहत सिंह। अनाहत सिंह ने अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन जो अभी टाइटल हुआ था ब्रिटिश जूनियर ओपन 2025 जो बर्मिंघम में ऑर्गेनाइज कराया गया, उसे इनके द्वारा जीत लिया गया है, अनाहत सिंह के द्वारा। ध्यान रखिएगा, अनाहत सिंह की बात करें तो इससे पहले ये अंडर 11 और अंडर 15 कैटेगरी को भी जीत चुकी हैं। अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स बने हैं, उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, उत्तराखंड जहां पर 38 नेशनल गेम्स पहली बार ऑर्गेनाइज कराए जाएंगे, लक्ष्य सेन, इन्होंने किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 को जीत लिया। हरियाणा स्टीलर्स ने पहली बार प्रो कबड्डी लीग को जीता है और 18 साल के हैं मार्टिना देवी मायबाम, ये सिल्वर मेडल जीते हैं एशियन यूथ एंड जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में। इंडिया ने पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 को होस्ट किया है और भारत की वुमेन जूनियर हॉकी टीम जिसने 10th वुमेन हॉकी जूनियर एशिया कप को जीता है। अगला, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CFO ऑफ सिग्नेचर ग्लोबल। तो सिग्नेचर ग्लोबल के नए CFO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सिग्नेचर ग्लोबल के नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में संजीव कुमार शर्मा को नियुक्त किया गया है। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही, संजीव कुमार शर्मा ये अभी रिसेंटली में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अपॉइंट हुए हैं सिग्नेचर ग्लोबल में। अब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, वितुल कुमार ये उत्तर प्रदेश कैडेट से बिलोंग करते हैं, IPS ऑफिसर हैं, इनको DG CRPF में बनाया गया है। अरुणीश चावला ये नए रेवेन्यू सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में बने हैं। वी रामा सुब्रमण्यम ये चेयरपर्सन बने हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में। डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा नेपाल एम्बेसडर भारत में ये नियुक्त हुए और रोहन जेटली DDCA दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट नियुक्त हुए हैं। अगर आप कोई ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से ई बुक परचेज़ कर सकते हैं। आपके लिए 2024 के करंट अफेयर्स की ई बुक भी प्रोवाइड कराई है। अगर आप उसको परचेज़ करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिएगा। अगला, रिसेंटली इंडिया एंड अमेरिका हैव अनाउंस्ड द को प्रोडक्शन ऑफ विच टेक्नोलॉजी फॉर द इंडियन नेवी। तो हाल ही में भारत और अमेरिका ने भारतीय नौसेना के लिए किस तकनीक के सह उत्पादन की घोषणा की है? तो भारत और US के द्वारा, अमेरिका के द्वारा अभी रिसेंटली में को प्रोडक्शन अनाउंस किया गया है। अमेरिका के सोनो बॉयज़ को यहाँ पर डेवलप करने के लिए को प्रोडक्शन के लिए यहाँ पर किया गया और ये इंडियन नेवी के लिए एक हाई टेक्नोलॉजी डिवाइस होगा जो कि
ट्रैकिंग करने में, सबमराइन में अगर होते हैं, अवेलेबल होते हैं, तो डीप सी ओशियन में स्टडी करने के लिए ये टेक्नोलॉजी काम आएगी। क्या? यूएस या अमेरिकन सोनोबॉयस, ध्यान रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, who has been appointed as the new space secretary and chairman of the Indian Space Research Organization। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए अंतरिक्ष सचिव और अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये डॉक्टर वी नारायणन को नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा, ये LPSC मतलब लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम में डायरेक्टर के रूप में कार्य कर रहे थे। इनको नया स्पेस सेक्रेटरी और चेयरमैन इसरो में नियुक्त किया गया। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। वी नारायणन इनका नाम है। अगले 2 साल तक इनका कार्यकाल होगा। अगला, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ दिल्ली वक्फ बोर्ड। तो दिल्ली वक्फ बोर्ड के CEO किसे नियुक्त किया गया? तो दिल्ली वक्फ बोर्ड के CEO अजीमुल हक को नियुक्त किया गया है। अजीमुल हक, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही। अजीमुल हक ये IAS ऑफिसर हैं और इनको CEO दिल्ली वक्फ बोर्ड का नियुक्त किया गया। इनके अपॉइंटमेंट को अप्रूवल जो VK सक्सेना, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर है दिल्ली के, इनके द्वारा दी गई है। ठीक, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द NSO एस्टिमेट ऑफ इंडियाज रियल GDP ग्रोथ फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025, 2024 एंड 25? वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की वास्तविक GDP वृद्धि का जो NSO के द्वारा अनुमान लगाया गया है वो क्या है? तो ये अनुमान NSO के द्वारा नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा लगाया गया है और ये अनुमान 6.4% का है। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही। इंडिया की रियल GDP ग्रोथ ये 6.4% फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए लगाई गई है। वैसे इसको एक्सपेक्ट किया गया था कि 8.2% होगी, लेकिन ग्रोथ रेट कम होकर 6.4% रही है। अगला, विच मिनिस्ट्री लॉन्च द कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम फॉर रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स? तो किस मंत्रालय ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू की है? तो कैशलेस उपचार योजना को ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा शुरू की गई है। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही। कैशलेस ट्रीटमेंट फॉर रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स के लिए हमारी जो मिनिस्ट्री है रोड एंड ट्रांसपोर्ट्स की, उनके द्वारा शुरू की गई। नितिन गडकरी जी इस समय पर यूनियन मिनिस्टर हैं और ये जो मोटर व्हीकल की वजह से अगर किसी की रोड एक्सीडेंट की वजह से प्रॉब्लम होती है या उनका एक्सीडेंट होता है, तो जो भी विक्टिम्स होंगे उनका कैशलेस यहाँ पर ड्राइवर और जो उसमें बैठे हुए यात्री होंगे उनका यहाँ पर इलाज कैशलेस सुविधा के माध्यम से नियरेस्ट हॉस्पिटल में करवाया जा सकेगा, जिससे कि उनकी जान बचाई जा सके। अगला, टिपेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो टिपेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो टिपेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य ये महाराष्ट्र में स्थित है। ये टिपेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चर्चाओं में क्यों रही? ये जो टिपेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पर जो मेल टाइगर है ये 500 किलोमीटर सोलापुर में ट्रैवल करके देखा गया। इसकी अनयूजुअल जर्नी की वजह से ये ऑब्जर्व में आया है, तो इसीलिए आपको याद रखना है टिपेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र में है। ठीक, अगला क्वेश्चन, हाउ मच हैज़ माइक्रोसॉफ्ट अनाउंस टू इन्वेस्ट इन द नेक्स्ट 2 ईयर ऑन AI एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया? तो माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा की है? तो अभी $3 बिलियन माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में
एआई पर, जो एआई की सुविधा और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ पर इन्वेस्ट करने की घोषणा की है। सत्य नडेला अभी रिसेंटली में भारत के प्रधानमंत्री से भी मिले थे और इसके बाद उन्होंने अनाउंस किया कि 2 साल हम एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में डेवलप करने की कोशिश करेंगे और इसके लिए $3 बिलियन वो यहाँ पर इन्वेस्ट करेगा। अगला क्वेश्चन, कालपानी आइलैंड विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटी। तो कल्पेनी द्वीप जो खबरों में था, किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये लक्षद्वीप में स्थित है। कल्पेनी द्वीप जो है ये लक्षद्वीप में स्थित है। और ये चर्चाओं में क्यों रहा? क्योंकि अभी रिसेंटली में यहाँ पर 17th और 18th सेंचुरी के यूरोपियन वॉरशिप डिस्कवर हुए हैं, इसीलिए चर्चाओं में रहा है। आइलैंड लक्षद्वीप भारत का जो एक यूनियन टेरिटरी है, वहाँ पर कल्पेनी आइलैंड अवेलेबल है। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो इंडोनेशिया ब्रिक्स का 10th मेंबर बना है। 15th लक्ष्य कप, ये किरण जाधव के द्वारा राइफल में गोल्ड मेडल जीत लिया गया। और 3rd रैंक भारत की लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क दुनिया में रही है। और फ्यू इंड और इरिएडा इनके बीच में अभी साइन अप हुआ है। ये क्यों साइन अप हुआ? जिससे कि ये मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को रोक सकें, इसके लिए इनके बीच में एमओयू साइन हुआ है। चिराग पासवान ये यूनियन मिनिस्टर हैं जिनके द्वारा इंडस फूड 2025 एग्जीबिशन को इनॉग्रेट किया गया। ओम बिरला इनके द्वारा गांधी दर्शन आर्ट गैलरी अभी रिसेंटली में राजघाट में इनॉग्रेट की गई। गुजरात में 77 सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप होस्ट हुई है। झारखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लॉन्च किया गया। और 6 जनवरी को वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स हम ऑब्जर्व करते हैं। आज के क्विज की बात करें तो हु वॉन द टाइटल ऑफ अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025? तो अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।